Assalamualaikum, this is Adil is here, the network and vSphere administrator and virtual instructor at NanoTechX and founder of NetPassword. This is session 16 of Random Error Playlist. Bootcamp जो है वो हमारा है हैकिंग ग्लोसरी साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम ए टू जी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में बात हमने छोड़ा था वो था डीएनएस। अब हम स्टार्ट करेंगे डीएचसीपी। सो डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक, सही, डायनेमिक नहीं, डायनेमिक सही, ये स्पेलिंग का गलती, सॉरी। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जिसके जरिए यानी एप्लीकेशन लेयर 7 का प्रोटोकॉल जो डायनेमिकली यानी ऑटोमेटिकली एक होस्ट को, एक डिवाइस को क्या करता है, आईपी प्रोवाइड करता है, आईपी कॉन्फ़िगर करता है। तो प्रोटोकॉल एंड सर्विस डिजाइन्ड to resolve host names to IP addresses. Lessons on repeat port 33 port 33 सही। अगला जो हमारा टॉपिक है डी खत्म हो चुका है डी अल्फाबेट। अब हम पढ़ते हैं ई अल्फाबेट की जानिब। और अगर आप याद करें ना तो डी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था डिक्रिप्शन। तो अब ई में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इनक्रिप्शन, जो डिक्रिप्शन का उलट है। अब अगर आपको डिक्रिप्शन याद हो तो उसमें क्या हुआ करता था, उसमें रिसीवर साइड पर यानी साइफर से प्लेन में कन्वर्जन हुआ करता था। अब इनक्रिप्शन में सेंडर साइड पर क्या होता है, plain to cipher conversion होता है। Encryption is the process of converting data into a format in which the original content is not accessible. Unlike hashing, encryption is reversible. It's possible to decrypt the cipher text on encrypted data and obtain the original content by decryption. Some classic examples of encryption ciphers are the Cecil cipher, Wilkins cipher, and substitution cipher. Encryption algorithms are of two types, symmetric and asymmetric. तो वही बात है जो मैंने बताई कि या एसिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा। नहीं, सिमेट्रिक में हमारे पास यानी एक ही की यूज होता है दोनों साइड पर, और एसिमेट्रिक में हमारे पास एक जगह पर एक की, दूसरी जगह पर दूसरे की यूज होगा। और इंक्रिप्शन का असल फर्क ये मतलब है कि प्लेन से साइफर में कन्वर्जन सेंटर साइड पर हो जाएगा ताकि वो रिसीव साइड पर जा सके और ट्रेवल के दौरान वो साइफर टेक्स्ट में ताकि आसानी से कोई उसे रीड ना कर सके, सही। तो ये होगा एन्क्रिप्शन। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एनुमरेशन। एनुमरेशन एनुमरेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अप्रोचेस एंड फेस a hacker goes through together as much information as possible about target machine and or IT environment. For example, my enumeration of the target proved to be fruitful. I was able to discover all the services running on the target and even noticed the firewall was already disabled. Next, I will see if any of the version numbers associated with it. With this, services have known vulnerabilities. चलिए पढ़ते हैं एनुमरेशन के बारे में। ये एक प्रोसेस है, सही, या एक फेज है जिसमें हैकर क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करता है जितना पॉसिबल हो, सही है। यानी इस प्रोसेस जिसे हम एनुमरेशन करते हैं इसमें हैकर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करता है किसी चीज़ के बारे में, एक आईटी एनवायरनमेंट के बारे में जिसे वो हैक करना चाहते हैं, या नेटवर्क के बारे में। यानी एनुमरेशन करता है यानी एक प्रोसेस करता है जिसमें वो उसके बारे में एक जितनी हद तक पॉसिबल है ना उतना वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती है, या एक होस्ट यानी टारगेट मशीन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन एनुमरेशन यानी एक प्रोसेस में इकट्ठा कर सके जिसमें वो हैकिंग कर सके उस मशीन का। सही, ये एग्जांपल है कि माय एनुमरेशन ऑफ द टारगेट प्रूव टू बी फ्रूटफुल। यानी अगर मैं एक टारगेट मेरा मशीन है ना, मैं उसके बारे में एनुमरेशन करना चाहता हूँ तो मतलब मैं एक प्रोसेस करना चाहता हूँ जिसमें मैं उसके बारे में इतना डेटा इकट्ठा करूँ जितना पॉसिबल हो ताकि वो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो हैकिंग के लिए। आई वाज़ एबल टू डिस्कवर ऑल सर्विसेज रनिंग ऑन द टारगेट एंड इवन नोटिस द फायरवॉल वाज़ ऑलरेडी डिसेबल्ड। अब जब मैंने एनुमरेशन कंप्लीट की, एक प्रोसेस के ज़रिए मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया तो मुझे ये मिला ना रिजल्ट में कि मुझे पता चला कि कौन से सर्विसेज उस टारगेट मशीन पर रन हो रहे थे, और टारगेट जो है ना मेरा टारगेट, मैंने ये भी नोटिस किया कि उसका फायरवॉल डिसेबल था या इनेबल तो डिसेबल था, इसलिए मैं हैक कर सका आसानी से एनुमरेशन के जरिए, जिसमें मैं एक प्रोसेस के जरिए। एनुमरेशन क्या चीज़ है, प्रोसेस है जिसमें आप डेटा इकट्ठा करते हो एक टारगेट मशीन का या एक टारगेट नेटवर्क का। नेक्स्ट आई विल सी इफ एनी ऑफ द वर्जन नंबर्स एसोसिएटेड विद द सर्विसेज हैव नोन वल्नरेबिलिटीज। और मैं फिर ये भी देख सकता हूँ कि जो सर्विसेज रन हो रहे हैं उनमें कोई खामियां है कि नहीं, ताकि मैं आसानी से कर सकूँ। तो अगला हमारा टॉपिक है एक्सप्लॉइट, मगर ये हम पढ़ेंगे अगले सेशन से क्योंकि मैं नहीं चाहता सेशन बड़े से बड़ा हो और आप लोगों को देखने में दुश्वार हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तो हम याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।